Hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IT JEE Chemistry Advanced, and here I am with something special for the students of JEE Advanced 2023 who are just going to give their exams within 2 months. और उससे पहले मैं आपको एक और बड़ी स्पेशल चीज़ बताना चाहता हूँ दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट दी ऑफलाइन क्लासेस for the students of JEE Advanced 2024, and those offline classes will be 100% free year long. Those classes will be 100% free and it guarantees your selection. If you have not watched the video, आप बिल्कुल इस वीडियो को देखें, यहाँ पर आपको पूरा डिटेल बताया गया है उन ऑफलाइन क्लासेस को लेकर। और बहुत सारे बच्चों के रिक्वेस्ट भी आए हैं फॉर द ऑफलाइन क्लासेस। दे आर रेडी टू मूव फ्रॉम वेरी फार प्लेसेस फ्रॉम हियर एंड इट फील्स वेरी गुड। बहुत अच्छा लगता है सुन के, ठीक है। और कुछ बच्चों को उसके बाद ऐसा लगने लगा था कि सर अब ऑनलाइन आप नहीं पढ़ाओगे क्या? बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम ऐप पे भी रोज़ मेरी वीडियोस आएंगी। आप जो पेड कोर्सेज लिए वो बिल्कुल स्मूथली जैसा चल रहा है वैसा चलेगा। और यूट्यूब पर भी आपको वीडियोस मिलेंगी। ये सीरीज़ मैं यूट्यूब पर ही स्टार्ट कर रहा हूँ। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जितना शेयर हो सकता है कर दें वीडियोस को। जो भी ग्रुप्स आपको दिखते हैं वहाँ पर आप वीडियो ही बस पोस्ट कर दें, उसमें आपका कुछ नहीं जाने वाला है, बट हमको ग्रो करने का और मौका मिलेगा। तो जैसे मैं ये ईयर लॉन्ग 100% फ्री कोर्सेज लाया हूँ, तो मैं 25 वालों के लिए इससे भी कुछ बेहतर चीज़ें ला पाऊँगा। हो सकता है मुझे मैथ्स की कोई अच्छी फैकल्टी मिले इसकी वजह से, तो फिर मैं एक प्रॉपर PCM के साथ स्टार्ट कर पाऊँ, वो और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो ठीक है, ये आपके ऊपर है, कर सकते हैं। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हमारी अभी ईयर लॉन्ग कोर्स चल रही है ऐप पे। आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं लिंक से और उस पे जाके कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और ये जो हम करने जा रहे हैं अभी 23 वाले स्टूडेंट्स के लिए, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। हम बेटा क्वेश्चंस करेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिसके थ्रू मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, ठीक है। और ये वीडियोस रेगुलरली आपको 2023 के एग्ज़ाम्स तक मिलते रहेंगी। और एक बात, अभी जो चीज़ है करने के लिए वो ये है कि आपके पास जो रियल एडवांस सीरीज़ है वो आपके पास ऑलरेडी रखी हुई है। बिल्कुल, अगर आप इस चैनल तक आ चुके हैं तो इसके 105 पार्ट्स अपलोडेड हैं अभी तक, और हर पार्ट में बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। आप उनको ज़रूर ट्राई करें, अभी समय, यही समय, सही समय इसके लिए। फिर आपको क्लेडन की मैंने सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन के मेरे आपको मिलेंगे 8 लेक्चर्स। बिल्कुल करो, जेई एडवांस के लिए हाईली रेलेवेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखने का नज़रिया बदल जाएगा 8 लेक्चर्स देखकर। ये करो, ठीक है। और भी बहुत छोटी छोटी प्लेलिस्ट हैं, वो सब भी आपको यूज़फुल हो सकती हैं। एंड ये 2 चीज़ें ज़रूर करना है। और अभी जो मैं कराने जा रहा हूँ वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको अच्छे से कराऊंगा, ठीक है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट जितने ज़्यादा सिखा सकूँ सिखाने की कोशिश करूँगा। एंड मैं ऑर्गेनिक ही स्पेसिफिकली अभी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि देखो फिजिकल केमिस्ट्री मैंने कंप्लीट करा दी आप लोगों को, इनऑर्गेनिक भी रिएक्शंस पूरे कंप्लीट करा दिए हैं। कोर्स यूट्यूब पर है, जाके आप ऐप पर है, आप जाकर वहाँ से ले सकते हैं। बट ऑर्गेनिक का मैंने अभी कोई ऐसा कोर्स जैसा कुछ नहीं कराया आपको। तो बस इसी वजह से जितना ज़्यादा हो सके कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ मैं आपके रिजल्ट्स में, आपके परफॉर्मेंस को बूस्ट करने में। एंड फॉर दैट रीज़न अभी हम ऑर्गेनिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सो लेट अस टेक द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। सो दिस द क्वेश्चन मैं हाथ से ही ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन मैं हाथ से ही ड्रॉ कर रहा हूँ। सो दिस इज द क्वेश्चन दैट वी हैव। हो सके तो ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उसको एडिट करवा देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है यार, ठीक है। देखो, अपने को पढ़ने सीखने से मतलब है कि नौटंकियों से मतलब है। देखो, तो ये अपने पास है, ठीक है। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ी गलती, मेजर मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। पहले पॉज करो और बनाओ। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऑप्शंस के बिना बनाना सीख जाओगे तो अलग लेवल पे पहुंच जाओगे। ऑप्शंस देख के अपना जो क्वेश्चन है वो थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है।
और इसलिए जेई एडवांस की जो ऑर्गेनिक है वो थोड़ी सी हमको डुएबल लगने लगती है। जब अपने पास 4 ऑप्शन होते हैं ना, तो एक आइडिया लग जाता है मैकेनिज्म, अच्छा ये ऐसा दिख रहा है, ऐसा कुछ गया होगा। लेकिन हम कब बोलेंगे कि हम मैच्योरिटी के साथ सीख चुके हैं? जब हम बिना ऑप्शंस के अप्रोच करना सीखेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। और अभी ये 2 महीने हम यही चीज़ डेवलप करने की कोशिश करेंगे यहाँ इस सीरीज के थ्रू। तो देखो बेटा, H+ सबसे पहले ये प्रोटोनेट होगा, और ये प्रोटोनेट होने के बाद ही जो पूरी क्वेश्चन का जो पूरा काम है ना, वो यहीं से शुरू होता है। देखो ये प्रोटोनेट किया। अब एक तो बच्चों को ये लगता है कि जब इपॉक्साइड प्रोटोनेट होता है तो वो पूरा कार्बोकैटायन बना के और फिर वहां पे न्यूक्लियोफाइल लगता है। एक तो ये बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। बट आप ऐसे सोचो, ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छी बात बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। जब आप नॉर्मल ब्रोमोनियम बनाते हो, जब नॉर्मल ब्रोमोनियम बनाते हो, है ना, ये ऐसा, और यहाँ 2H लगा हुआ, ऐसे आप नॉर्मल ब्रोमोनियम बनाते हो। तो जब आप इसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हो तो क्या बोल के कराते हो कि वहां अटैक करेगा जहां प्लस ज्यादा स्टेबल है। कुछ ऐसा ही स्टेटमेंट आप यूज करते हो। इट इज नॉट रॉन्ग, ठीक है, ऐसा ही स्टेटमेंट यूज करते हो। लेकिन ये पूरा प्लस नहीं बनता है सर। देखो सर, पूरा प्लस नहीं बनता है, तो हम इसको बोलते हैं सर ये थोड़ा सा SN2 टाइप अटैक हो रहा है, बट SN1 के हिसाब से पोजीशन बन रही है। ऑल्दो ये ना तो SN1 है ना तो SN2 है, ये बीच का ही कुछ मैकेनिज्म है। और इसकी डिटेलिंग आप, अगर आप कॉलेज में जाके कोर केमिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं, तब आप इसके मैकेनिज्म को भी समझेंगे कि यहाँ पे एक्चुअली वो बात क्या करना चाहता है। अभी फ़िलहाल अपन इसी तरह से समझते हैं। मैं भी कुछ आपको कुछ बहुत नई सी चीज़ पढ़ाने वाला नहीं हूँ यहाँ पे। जो भी चीज़ होगी बिल्कुल एडवांस रेलेवेंट चीज़ें होंगी। और जो भी कह रहा है कि ये सब एडवांस से रेलेवेंट नहीं है, तो उसको पता ही नहीं है फिर जेईई एडवांस के बारे में, ठीक है। तो बिल्कुल आप बिल्कुल ट्रस्ट के साथ देख सकते हैं, सब कुछ बिल्कुल रेलेवेंट चीज़ें कराई जा रही है। ये इधर आएगा, ये निकल जाएगा, ऐसा करते हैं अपन। लेकिन जब आपका ये ब्रोमोनियम जो है, अगर एक बहुत ही अच्छा कैटायन बनने का चांस है, जैसे बेंजाइलिक कैटायन बनने का चांस है, तब ये प्योर SN1 के साथ भी चला जाता है ना। उसकी जो स्टीरियो केमिस्ट्री है प्रोडक्ट्स की, वो हमें ये बताती है कि हाँ यार, यहाँ पर रेसिमिक मिक्सचर मिला है, ये प्योर प्लस चार्ज के साथ भी गया है रिएक्शन, जब कुछ प्लस चार्ज, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लस चार्ज बन रहा हो। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको लगेगा यहाँ मैं इसको तोड़ दूं क्या, तो तोड़ के क्या क्या अनर्थ करोगे आप। देखो, C डबल बॉन्ड O के बाजू में प्लस लाओगे, विच इज नॉट एट ऑल सूटेबल। अच्छी बात तो नहीं है ये। C डबल बॉन्ड O के बाजू में प्लस अच्छी बात नहीं है। ये सब चीज़ें और अच्छे से समझ आएंगी जब आप मेरी क्लेडन सीरीज देखेंगे, सब्सटीट्यूशन प्लस एलिमिनेशन। मज़ा आ जाएगा, बता रहा हूँ। अगर आप वो दोनों सीरीज 8 वीडियोस देख लेते हो तो, और ये सही समय है देखने का। ये इधर गया, यहाँ पे प्लस आया, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो सर ऐसा करें क्या कि SN2 टाइप रिएक्शन है, लेकिन जहां प्लस ज्यादा स्टेबल होता है वहां ही तो अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का। अब न्यूक्लियोफाइल क्या है, तो न्यूक्लियोफाइल आपको ये थोड़ा समझना होगा बेटा कि 5 की रिंग है, बाजू में अगर आप डेल्टा प्लस को देखेंगे तो बेटा ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही आपका क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, जो कि उस रिंग को एक्सपैंड कराएगा, या अगर आपका चॉइस ये वाला रिंग है तो इस रिंग को एक्सपैंड कराएगा, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल तो यही मौजूद है। बट क्या आपको ये पता है, देखो अभी मैंने क्या बोला यार, ये मैकेनिज्म दोनों के बीच का है, लेकिन अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैटायन कहीं बन रहा होता है तो SN1 के साथ जाता है। और यदि एक्स्ट्राऑर्डिनरी पोजीशन मिल जाए SN2 के लिए, यदि एक्स्ट्राऑर्डिनरी पोजीशन मिल जाए SN2 के लिए, तो क्यों नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो आपको क्या मैंने क्लेडन वाली वीडियो में ये पढ़ाया है कि कार्बोनिल के बाजू वाला पोजीशन, कार्बोनिल के बाजू वाला पोजीशन SN2 के लिए बिल्कुल एकदम से मजेदार पोजीशन है। इससे बढ़िया SN2 होता ही नहीं है कहीं, कार्बोनिल के बाजू वाले। हाँ, इसका MOT से एक्सप्लेनेशन आता है, शायद वीडियोस में वो भी मैंने समझाया है,
या बोल दिया है इरेलीवेंट है, याद नहीं है मुझे, बट आप देखेंगे तो उसका जो रीजन है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए फिलहाल। तो आप ये पॉइंट ध्यान रखें, कार्बोनिल के बाजू वाला कार्बन शानदार SN2 करता है, ध्यान रखना बेटा ये पॉइंट। तो मैं यहां पर इस पोजीशन पे इस न्यूक्लियोफाइल के साथ SN2 कराऊंगा। यस, सो दिस शुड बी द करेक्ट स्टेप। एंड नाउ हो सकता है आप लोगों का आंसर बना हो ऐसा, लेकिन एक एक जो पॉइंट्स बता रहा हूं वो वीडियोस की खासियत है, जो पॉइंट्स बता रहा हूं वो खासियत है। और इसका भी ना बेटा नोट्स बना सकते हो, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ मैं रेगुलर रहूंगा इन वीडियोस के साथ। ऑर्गेनिक थोड़ा मैं और अभी क्योंकि मैंने इनऑर्गेनिक अच्छे से पढ़ाया है कोर्स में आपको, फिजिकल तो खैर पूरा ही पढ़ाया है, बट ऑर्गेनिक मैंने नहीं पढ़ाया है ना कोर्स के थ्रू। तो मैं कोशिश करूंगा कि अपनी तरफ से आपके रिजल्ट्स में जितना ज़्यादा मैं कंट्रीब्यूट कर सकूं वो करूंगा। तो अभी मैं ऑर्गेनिक पे फोकस करूंगा आपके साथ, ठीक है। 23 वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, और 24 वालों के साथ तो भाई कोर्स चल ही रही है हमारी, तो वहाँ तो वो सीख ही रहे हैं शुरुआत से। तो चलो बेटा ये ऐसा कुछ आया, और जब ऐसा हुआ तो प्लस यहाँ आ गया, और ये लोन पेयर ऐसा गिर गया, ये लोन पेयर ऐसा गिर गया, और फिर वो H+ निकल जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। So what we have got is a 6-membered ring. Look, we have got a 6-membered ring and a 5-membered ring right here. ओ कितने कार्बन कॉमन है दोनों रिंग्स के बीच? एक कार्बन कॉमन है सिर्फ ये वाला। तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहा जाता है? जी हाँ, स्पाइरो कंपाउंड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पाइरो कंपाउंड्स कहा जाता है। सो दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। I hope you have understood the mechanism well. Okay, now let's take the second question, and second question is like this. देखिए ये ऐसा, and here you have OMe, and here you have nothing but a methyl and ozone with Me2S dimethyl sulfide at a very low temperature, usual temperature for ozonolysis. You should know this ozonolysis takes place at a very low temperature, NaBH4, and then NaBH4 like this has been written. अब हमें बताना है कि प्रोडक्ट क्या है। देखने में छोटा क्वेश्चन है, बट इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो आपको देखने को मिल सकता है जेईई एडवांस में। तो आप यहाँ पर एक चीज समझे, ओजोन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइज करता है। जी सर करता है ऑक्सीडाइज, लेकिन उसका मैकेनिज्म देखा है कभी कि बस वो ट्रिक से काट काट देते हो, बस डबल बॉन्ड काट के प्रोडक्ट बना देते हो। अच्छा ट्रिक है वो, वैसे क्वेश्चन अच्छे अच्छे सॉल्व हो जाते हैं उससे, लेकिन भाई थोड़ा सा उसके पीछे का मैकेनिज्म पता होना चाहिए ना, थोड़ा सा कि यार जो मेन स्टेप्स हैं वो पता होना चाहिए। तो आपको याद होगा कि जो ओजोन है वो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है उस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के लिए। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी क्लाउड फेंकता है ओजोन की तरफ, ऐसा ही कुछ होता है। तो ऐसा कुछ चलो मैं बना भी दे रहा हूं, ये ओजोन O+O-, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है आपके पास, ये क्लाउड यहां जाती है और ये ऐसा खुलता है। तो कहीं ना कहीं ये कार्बन पे, इन दोनों में किसी एक कार्बन पे ऐसा माइनस जैसा सोच सकते हो, और अटैक और ये खुल रहा है ऐसा सोच सकते हो। तो अब यहाँ पे हमें चूज करना होता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना ओजोनोलिसिस, सिलेक्टिव ही कराना है। ऐसा नहीं कि गधों की तरह ना ऐसा पूरा तोड़ दिए, अबे वो तो कोई भी कर ले, सिलेक्टिव कराना। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, एक ये क्वेश्चन अभी किसी टेस्ट सीरीज में किसी बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा था, दिस वाज द क्वेश्चन, ये ऐसा क्वेश्चन था, ये काफी फेमस क्वेश्चन है, हो सकता है आप लोगों ने भी कहीं देखा हो। इसकी ओजोनोलिसिस कराई गई थी। तो इसमें भी आप क्या करते हो, क्या सभी पाइप ऐसे टप 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 सबको तोड़ते रहते हो क्या? नहीं, आप किसे तोड़ते हो, ऐसे क्यों तोड़ते हैं उसको, उसके पीछे का भी अच्छा शानदार रीजन आपको मैं बताता हूँ अभी। ये कुछ ऐसे है, ऐसा तोड़ते हैं, आप इसको तोड़ते हैं क्यों? क्योंकि वो एक्सपोज्ड दिख रहा है इसलिए। अरे ऐसा थोड़ी ना सर, वही तो दिख रहा है, देखो ना एक्सपोज्ड दिख रहा है वो बाहर की तरफ, तो उसको तोड़ देते हैं।
ऐसा थोड़े ना। तो आप ये करते हैं ना, पहली बात तो ये मैं बताता हूँ क्यों करते हैं। तो यहां भी आपने वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को चूज करना है जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इलेक्ट्रॉन रिच होगा। जो कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच होगी वो कार्बन सबसे पहले ओजोन की तरफ ऐसा इलेक्ट्रॉन फेंकेगी। ठीक है, सो आई विल कम बैक टू इट। आऊंगा मैं, इसको साइड करता हूँ। देखो, यहां पर आप अगर देखें तो ये वाले कार्बन को देखें, ये देखो रेजोनेंस चल रही है बढ़िया। तो यहां रेजोनेंस चलने की वजह से ये कुछ ऐसा और ये कुछ ऐसा माइनस। एंड O3 का मतलब है O दिस, एंड यहां पर O एंड O। तो ये माइनस यहां और ये फिर ऐसा कुछ, फिर फर्दर आपका ये ओजोनाइड वगैरह बनता है, वो उस पर नहीं जा रहा मैं भी। तो ये कार्बन मेरे को बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच लग रही है, इस वजह से मैं इस बॉन्ड की ओजोनोलिसिस कराऊंगा, इसे मैं ओजोनलाइज नहीं करूंगा फिलहाल। सो व्हाट आई विल गेट, सो आई विल गेट समथिंग लाइक दिस, और यहां से ये जब टूटेगा बॉन्ड, इसको ऐसे ही रहने देते हैं अभी, इसको ऐसे ही रहने देते हैं ऐसा। और यहां से मेरे पास ये बॉन्ड को मैं तोड़ रहा हूं बेटा, तो ये देखो सी डबल बॉन्ड आप, हाँ, प्रोडक्ट बनाने के लिए वही अपनी ट्रिक यूज कर लीजिए, सी डबल बॉन्ड ओ एम ई, एंड यहां पर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये ऐसा हुआ। एंड नाउ when you will use NaBH4, what will happen? When you will use NaBH4, आप एल्डिहाइड्स को रेड्यूस होता हुआ पाओगे, एंड NaBH4 does not reduces the esters, carboxylic acids. These things are not reduced by NaBH4. NCERT level knowledge. Okay, you should have it. So this reduces. So this and this double bond OMe, this CH2OH, CH2OH. So this should be the final product. हाँ, मैं उस पे आता हूँ। देखो यहाँ पर ये बीच वाला बॉन्ड क्यों टूटता है ना, आप उसमें थोड़ा ऐसे सोचोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। और भी रीजंस इसके हो सकते, बट अभी फिलहाल मैं आपको एक रीज़न ये देता हूँ कि उसमें जो आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, आप उसको सोचो जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आप कराते हो तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड देते हो, तो उसमें मोमेंटरीली प्लस आता है, अरीनियम आयन बनाते हो। नॉर्मल बेंजीन में जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराते हो बीच में अरीनियम आयन बनता है जहाँ पे एक प्लस आता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसा दे रहा होगा ना, तो इसमें भी प्लस आया होगा बिल्कुल। तो जब प्लस आया होगा ना, और ये रीज़न आपको शायद ही कहीं मिलता होगा, मैं बता रहा हूँ इस बात को। तो देखो बेटा, जब प्लस आया होगा ना, तो अगर वो, मैं अभी इसको ऐसा इमेजिन कर लूँ, ऐसा ऐसा और यहाँ पे प्लस, ऐसा इमेजिन कर लूँ, ठीक है, और यहाँ भी बॉन्ड्स हैं, ठीक है, मान रहा हूँ मैं, सॉरी यहाँ नहीं, कुछ ऐसा। तो अगर वो यहाँ या यहाँ से देता ना, तब क्या होता बताओ, तब क्या होता? ये शायद मेरे किसी स्टूडेंट का डाउट भी था, उसने भेजा था। इतने सारे डाउट्स आते रहते हैं, मुझे ध्यान नहीं रहता है कब किसने क्या भेजा है, बट शायद था ये डाउट किसी का। तो अगर मान लो बेटा मैं यहाँ से इसी प्लस को मैं यहाँ पर बनाता, ये ऐसा और यहाँ पर ऐसा कुछ, यहाँ पे प्लस कहीं बनाता मैं ऐसा कुछ इस रिंग में या ऊपर वाली रिंग में, तो जो रेजोनेंस एनर्जी होती है, अगर आप डेटा को देखोगे जाके, वैसे देखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, नंबर्स नहीं बता रहा मैं, नंबर वंबर ज्यादा याद नहीं रखता, बट ये दो बेंजीन की तरह एक्ट कर रहा है और ये एक नाफ्थलीन की तरह एक्ट कर रहा है। जब आप रेजोनेंस एनर्जी का डेटा देखोगे तो आप ये पाओगे कि दो बेंजीन की जो रेजोनेंस एनर्जी का सम होता है वो नैफ्थलीन से ज्यादा होता है, वो नैफ्थलीन से ज्यादा होता है, एंड देयरफॉर वी कंसीडर दैट मिडिल वाला रिंग एज इलेक्ट्रॉन रिच। तो उसे मैं इलेक्ट्रॉन रिच पाता हूँ, ऑल्दो इसमें और बहुत सारी बातें हैं कि जो फ्यूज ड्रिंक्स की केमिस्ट्री है ना, ये बहुत ही विवादित है, इसका कोई एक रीज़न नहीं बता सकते अच्छे से, या फिर मैं बोल सकता हूँ ये बहुत ज़्यादा डेटा बेस्ड है। जो फ्यूज ड्रिंक्स की जब आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराते हो, उसमें भी बीच वाली रिंग की आप प्रोडक्ट बनाते हो, बीच रिंग पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराते हो, जो फ्यूज ड्रिंक्स 3 की रिंग है मान लो, बाइफिनाइल्स, ट्राइफिनाइल्स,
बट कहीं कहीं डेटाज ऐसे भी हैं कुछ कुछ रिसर्च पेपर्स में कि वो लोग ये सजेस्ट करते हैं कि साइड वाली रिंग में कराओ। तो ओवरऑल मैं ये बोलूँ कि ये जो फ्यूज रिंग्स की केमिस्ट्री है ये थोड़ी सी विवादित है, इसमें थोड़ा डेटा ओरिएंटेड होना पड़ता है, बट आपको इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको एक बहुत ही प्यारा सा रीज़न आपको दिया है, आप इसको लें और आगे बढ़ें। सो आई थिंक दिस शुड बी द आंसर। ये हमारा आंसर आ चुका है। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 2 फॉर यू गाइस। नाउ लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस कुछ मैंने खुद से बनाए हैं, कुछ मैंने इधर उधर से पिक किए हैं, बट क्वेश्चंस आपको बढ़िया मिलेगा। चलो, नाउ लेट्स टेक दिस क्वेश्चन नंबर 3 एंड इट सेज सपोज यू हैव, इसमें थोड़ा एरो का ध्यान देंगे, ये ए है, ए से थोड़ा रिएजेंट्स यहाँ पर लेके आते हैं। ठीक है, दो क्वेश्चन थोड़े कॉन्सेप्चुअल हुए, यहाँ पर थोड़ा रिएजेंट वगैरह लाते हैं। H plus heat and we are getting this compound benzene, and then this N, this and OH। yes sir। फिर A जो है वो B से बना है ऐसे, यहाँ पे हमने हाइड्रोक्सिल अमीन यूज किया है NH2OH along with H plus हाइड्रोक्सिल अमीन, और ये B में फिर LiAlH4 यूज किया जा रहा है, तो कुछ चीज बनी होगी। एंड फर्दर LiLH4 के बाद फर्दर PBr3 यूज किया जा रहा है, देन मैग्नीशियम ड्राई एथर यूज किया जा रहा है, then after we are using HCHO with NH4Cl, हाँ तो quenching के लिए यूज होगा, and then we use H plus and heat and ultimately we get C। You have to tell the number of resonating structures possible for C, number of resonating structures possible for C, ये बताना है C के लिए कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। सो पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ एंड तब हम देखते हैं फिर क्या होगा। जो बहुत ही आसान क्वेश्चन के मैकेनिज्म है वो नहीं बताने वाला, जैसे कहीं नॉर्मल सा E1 डिहाइड्रेशन हो रहा है, अब मैं उम्मीद करता हूँ भाई मेरे बच्चों को ये सब आता ही होगा। ठीक है, E1 डिहाइड्रेशन हो रहा है प्लस है तो ये तो पता ही है, वो सब चीज़ों को मैं बोल दूंगा, समझ लेना आप। ठीक है, सबसे पहले देखो बेटा, जब आप यहाँ पर देखते हो तो ये तुम्हारे को मिल रहा है हाइड्रोक्सिल अमीन और H प्लस, हाइड्रोक्सिल अमीन H प्लस सीधा रिएक्शन है, एनसीईआरटी का रिएक्शन है ये तो, कि आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड होगा और ऑक्साइन बनता है, और ऑक्साइन के साथ H प्लस हीट क्या बताता है? जी हाँ, ऑक्साइन के साथ H प्लस हीट सजेस्ट करता है दैट बेकमैन रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पर बात कुछ ऐसी है कि देखो नंबर ऑफ कार्बन जो है वो हमारे पास यहाँ पर है 6 की चेन, सॉरी 6 की चेन जिसमें एक नाइट्रोजन है एंड यू हैव 5 कार्बन एटम्स आउट देयर। यहाँ ये क्या रहा होगा? B। तो अगर B का पता लगाना है तो थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल मारो और बहुत इजीली समझ में आ रहा है कि जो B हमारा है वो और कुछ नहीं, यू हैव अ बेंजीन हियर एंड देन यू जस्ट हैव अ C डबल बॉन्ड O, क्योंकि 5 ही कार्बन है। देखो कार्बन हमने पहले गिन लिया भाई, 5 ही कार्बन है, इतना आपको प्रेडिक्ट हो जाना चाहिए। और जब इसके साथ आप हाइड्रोक्सिल अमीन बनाओगे इट विल बी लाइक NOH, लाइक दिस, ऐसा। अभी किसी भी ज्योमेट्री का बना तो फर्क नहीं पड़ता, NOH हमने बनाया। एंड आफ्टर दिस we have Beckmann rearrangement। So Beckmann rearrangement, this H plus and then this is gone and you have the ring expanded like this, और ring expansion होके आपको फिर वो OH लग के फिर आपको ये मिल जाएगा। ये तो सबको आता है Beckmann rearrangement, सिंपल। तो यहाँ तक हमने आ गए, तो हमें B मिल गया बेटा। B क्या है? चलिए बढ़िया। सो वी हैव गॉट अवर B। तो मैं ये मिटा देता हूँ, आई होप आप बैकमैन समझ गए होंगे, मैं सीधे B बना देता हूँ। ठीक है, ये मेरा B है।
अब इसमें उस एरो में आओ, देखो क्या क्या हो रहा है। LiLH4 PbR3 Mg, ये तो LiLH4 सिंपल रिडक्शन करेगा, OH लगाएगा, फिर PbR3 Br लगाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट MgBr लगाएगा, स्कूल लेवल रिएक्शंस। एंड देन वी हैव HCHO, तो HCHO, Grignard reagent, this is nucleophilic carbon, and you have a compound which is always willing to give nucleophilic addition because of high electrophilicity of carbonyl carbon, along with the least steric hindrance possible around that carbonyl carbon. This methanol, or you can say formaldehyde, can undergo nucleophilic addition with ease. So what we will get here, you will get a benzene, then this, and then this, and here you have CH2OH. Okay, fine. Then क्या था इसमें देखा जाए, this and this, and then H plus heat. So देखो यार, H plus heat, it is nothing but dehydration. H plus and heat, so this ring will expand, and yes, what we are getting here. So यहाँ पर आपको एक बार ना देख के बच्चों से गलती हो जाती है, और बच्चों को ना ये एक बार में कभी कभी एंथ्रासीन सा लगता है, बट अगर बेटा आप ध्यान से देखेंगे, जब ये रिंग एक्सपैंड हुई है, कुछ यहाँ से, ये कुछ समथिंग लाइक दिस, ये ऐसा, एंड देन फिर प्लस आया होगा यहाँ पर प्लस आया होगा, और ये डबल बना दिया। सो लुक, 1 2 3 and 4 and 5 and 6. So this is the 6 member ring. मैं सीधा बना देता हूँ एक बार. This is benzene. Then again there is a 6 member ring, 1 2 3 4 5 6, and यहाँ पर तो बॉन्ड था ना यार, ये बॉन्ड तो था, सॉरी, ये बॉन्ड थी यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6. नाउ चेक कि ये जो बीच वाला कार्बन है, ये जो बीच वाली रिंग है, ये 1 2 3, तो इसके ऊपर से 1 2 3 पे लगा हुआ है, तो 1 2 3, तो ये थर्ड से लगा हुआ है, नीचे से डायरेक्टली इससे लगा हुआ है, तो ये कहीं यहां पर दिख रहा है. समझ आई बात? तो जल्दी जल्दी में ना कभी कभी एंथ्रासीन बना देता है बच्चा, यही ट्रैप है इस क्वेश्चन. तो एंथ्रासीन नहीं बनाना, क्या बनाना? फिनैंथ्रीन, और इससे आपका आंसर चेंज हो जाएगा, बिकॉज जब आप फिनैंथ्रीन बनाते हो इसके 5 RS आते हैं और एंथ्रासीन के 4 RS आते हैं. सर कैसे बनाते हैं इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? पता होना चाहिए. अगर नहीं पता है आप मेरे GOC के लेक्चर्स हैं वहाँ देखिए, मैंने अच्छे से समझाया है, पूरी एक लेक्चर, पूरी एक वीडियो बनाई है जहाँ पर मैंने फ्यूज रिंग्स के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना सिखाए. तो वहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे बनाया जाता है. अभी मैं वो बना के नहीं बताने वाला. सो आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा, कुछ सभी क्वेश्चन में कुछ सीखने को मिला होगा थोड़ा बहुत. और अगर आपको बन गया है ये सब क्वेश्चन, बहुत अच्छे से बन गया है, तो समझ लो आपकी प्रिपरेशन का स्तर बहुत अच्छा है. ठीक है, और पूरे कॉन्सेप्ट्स के साथ अगर आपको समझ में भी आ गया है और बन भी गया है ना, तो आपके फिर प्रिपरेशन का स्तर काफ़ी अच्छा है, आप मान सकते हो. चलो बेटा, एक क्वेश्चन और है, बढ़िया क्वेश्चन है. ठीक है, इसमें आपकी मैं थोड़ी पेशेंस टेस्ट करूँगा. दिस इज X एंड वी हैव this as optically active. This is suppose optically active. This X is optically active and it is being treated with KMnO4 and heat, simply KMnO4 heat H plus, and what we are getting is, हमें कुछ ऐसा मिल रहा है. देखो COOH. प्रोडक्ट में थोड़ा कार्बन वार्बन ध्यान से लिखना है इसमें. COOH. मेरे से ना हमेशा कार्बन लिखने में गलती हो जाती है, इसलिए मैं जब भी ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस बनाता हूँ मेरे से छोटी सी गलती कार्बन लिखने में हो जाती है. और फिर यहाँ पर मैं Br2H mu ले रहा हूँ.
यहां पे बताना है मुझे नंबर ऑफ पॉसिबल मोनोब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट, monobrominated products, number of possible monobrominated products with stereoisomers। ठीक है ना, स्टीरियोआइसोमर्स ऐसे बताया नहीं जाता है क्वेश्चन, वो ऐसा लिखा हुआ है। तो चलो सॉल्व करो। तो चलो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो इससे मिलता जुलता क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन था ना आज का हमारा, फोर्थ है शायद, ठीक है। ये इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपने जेईई एडवांस 2021 में देखा है, ठीक है। था, पेपर में था, जहाँ पे रेजोनेंस कराया जा रहा था एलाइलिक पोजीशन में और नंबर ऑफ मोनोब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट्स बताने थे। और मेरे हिसाब से वो पेपर का वन ऑफ द गुड क्वेश्चंस में से एक था, ठीक है। तो कुछ उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा और इधर इलोंगेट किया मैंने, एक रिएक्शन डाली। सो देखो बेटा, अगर आप इससे ये बनाना चाहते हैं तो ये कोई बहुत मुश्किल जॉब तो है नहीं। There are two possibilities as I can see, because KMnO4 heat is just like oxidative ozonolysis. You have to break the pi bonds, and wherever you are getting aldehydes, just get it oxidized to carboxylic acids, and wherever you are getting formaldehyde, just oxidize it to carbon dioxide. So this is the rule. You are getting a carbon dioxide, that means you must have a terminal alkene out there, तभी ये संभव होगा कि CO2 मिल रहा हो, है ना। तो मैं X को बनाऊं बेटा अगर, तो आप क्लियरली देख सकते हैं X की दो पॉसिबिलिटी मुझे नजर आती है। एक तो ये कि मैं कुछ ऐसा बनाऊं ये, और एक पॉसिबिलिटी है 5 मेंबर की मैं रिंग बनाऊं एंड यहां पर एक स्ट्रेच कर दूं कार्बन लाइक दिस। दोनों ही से आपको KMnO4 करने पे वो प्रोडक्ट मिल रहा है। देख लो आप चाहे यहाँ पे तोड़ोगे तो 2 कार्बन छोड़ के COH, और तीसरे कार्बन पे COH, और यहाँ से दूसरे कार्बन पे COH, यही है। यहाँ भी देखो दूसरे कार्बन पे COH, दूसरे कार्बन पे, और यहाँ से तीसरे कार्बन पे COH। तो ये दोनों ही चीजें ठीक है, बट यहाँ पर बताया गया है दैट this is optically active. So out of these two, we have to select the one which is optically active. If I look at this structure, I will find that this is not optically active because ये chiral center नहीं है। But यहाँ पर आप देखें, this is optically active. This is optically active. अब यहाँ पर हम बनाएंगे प्रोडक्ट्स। अब देखो, जब ऐसा लिख दिया हुआ है ना विद स्टीरियो आइसोमर्स, तो आप ऐसे समझो कि आप प्रोडक्ट बनाए उसके पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स बताते हैं। फिर प्रोडक्ट बनाए उसके पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स आप बताते हैं। इसमें कोई ज़्यादा खास विवाद नहीं है, आप बता सकते हैं। तो मैं इसे डिस्कार्ड कर दूं और मैंने इसको पिक किया। तो अब यहाँ से शुरू हुआ था वो जेईई एडवांस 2021 वाला क्वेश्चन, और वहाँ जो आपके पास कंपाउंड था वो इससे काफ़ी आसान था। और अब हम यहाँ से वो क्वेश्चन, उस तरह का क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। तो चले इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। दिस इज डिस्कार्डेड बिकॉज इट इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। अब मैं आपको अच्छा तरीका बताता हूँ इन क्वेश्चंस को अप्रोच करने का। व्हाट यू शुड डू इज कि आपको बेटा इसमें सबसे पहले तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पर वर्क करना चाहिए, ठीक है। स्ट्रक्चरल वर्क करना चाहिए। तो चलो सबसे पहले मैं यहाँ पर लगा देता हूँ एक स्ट्रक्चरल, ये बना, एंड देन मैं यहाँ पर लगाया मैंने, अब यहाँ पे भी लगा सकता हूँ, ये भी एक स्ट्रक्चरली डिफरेंट चीज मिल रही है मुझे। देन मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैंने लगाया, ठीक है, फिर इधर लगाया, ठीक है, इधर भी लगा सकता हूँ, इधर भी लगा सकता हूँ। मैं एक बार बना देता हूँ ना सभी को, ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी आए। आप भी जब इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो कोशिश करें कि आप क्लियर कट थोड़े स्ट्रक्चर्स बना रहे हो। भले थोड़ा सा आपको इसमें टाइम लग जाए, वो बहुत नॉर्मल है। इसमें ऐसे तरह के क्वेश्चंस में टाइम लग जाना बहुत नॉर्मल है, बट आपको थोड़ी एक्यूरेसी चाहिए होगी और
गंदे से बनाओगे स्ट्रक्चर्स तो स्ट्रक्चर कुछ छूट जाएगा या फिर कुछ गिनने में गलती हो जाएगी, ये सब चीज़ें आपसे हमेशा होती रहेंगी। तो अभी मैं बात करते करते आपसे बना रहा हूँ तो मेरे से भी कुछ छूट वूट ना जाए। एक ऊपर बना लेता हूँ, चलो ये संभावनाएं नजर आ रही है। हमने कर दिया, इधर वाले में बना दिया क्या? हाँ बना दिया। ऊपर से इसको भी कवर कर लिया, इसको भी कवर कर लिया, इसको भी कवर कर लिया, यहाँ नीचे से इन दोनों को भी कवर कर लिया। ठीक है, देखो स्ट्रक्चरली तो हमें ये चीजें नजर आ रही हैं। बट अब आपको मैं ये बताना चाहूंगा, वेन एवर हमारे पास एलाइलिक पोजीशन है और वहां ब्रोमिनेशन कराया करते हैं हम, तो एलाइलिक पोजीशन में सपोज करो आप जब एलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमिनेशन करा रहे हो, यहाँ रेडिकल बनाओ। अब ये रेडिकल इस तरह से रेजोनेंस करके, ये रेडिकल इस तरह से रेजोनेंस करके पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर सकता है और रेडिकल यहाँ आ सकता है और फिर ब्रोमिनेशन इस साइड पे हो सकती है। दिस इज वेरी पॉसिबल, है ना। सो इसी चीज में आप अब एलाइलिक वालों को पकड़ो। तो ये लो, मैंने एलाइलिक इसको पकड़ा। अब आप इमेजिन करो जब यहाँ पे डॉट आया होगा तो ये पाई इधर शिफ्ट होके यहाँ पे आप ब्रोमिनेशन करा सकते हो। तो क्या आपके पास कुछ ऐसा आ रहा है, दिस दिस दिस, और यहाँ पे ब्रोमिनेशन और पाई इधर शिफ्ट हुआ। अब इनके बाद में हम बनाएंगे स्टीरियो क्या बन रहे हैं। क्या ये एलाइलिक है? नहीं है, तो चलो इससे कोई दिक्कत नहीं है हमें। क्या ये एलाइलिक है? नहीं है, दूर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये एलाइलिक है? जी हाँ, ये एलाइलिक है। तो इसका भी सेटलमेंट थोड़ा हमें करना पड़ेगा। इसका कर दिया हमने, इसका सेटलमेंट करना पड़ेगा। तो देखो जब ये एलाइलिक है तो जब ये यहां बना होगा ऐसा, यहां डॉट आया होगा, सॉरी यहां डॉट आया होगा, तो फिर ये ऐसा डबल आ गया होगा यहां पर और इस पोजीशन पे आ गया होगा बी आर, इस पोजीशन पर आ गया होगा बी आर, और यहां से तुम्हारे पास ये तो वैसा ही है, दिस 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 दिस। कहीं और एलाइलिक था क्या? ये एलाइलिक था, ये बना लिए, ठीक है, वहां भी ठीक है। फिर एनीथिंग एल्स? एक और बचा ना, ये भी। हाँ, अब देखो ये भी बेटा एलाइलिक दिख रहा है, तो ये भी एलाइलिक दिख रहा है, चलो इसको भी बनाते हैं। तो यहाँ पे डबल आ जाएगा, देखो ये ऐसा, फिर ये ऐसा, यहाँ पे डबल ऐसा, और यहाँ पे बी आर ऐसा। अब ये देख लेना इसमें कि क्या कहीं कुछ सेम वेम तो नहीं दिख रहा है ना, ये भी देखना जरूरी होता है। स्ट्रक्चरली मुझे ये दोनों कहीं से सेम दिख रहे हैं क्या यार? अगर मैं देखूं तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे देखूं तो 1 2 3 4 5 6, नहीं ठीक है, अलग अलग है, अलग अलग है। 4 पे लगा हुआ है, 5 पे लगा हुआ है। इसको देखूं क्या, 1 2 3 4 5, हाँ ये दोनों देखो सेम आ गए। नंबरिंग किया हमने, ये देखो ये दोनों सेम आ गए। तो सिंस ये दोनों सेम आ गए तो एक काम करते हैं, हम एक को मिटा देते हैं। ये लीजिए, काट लीजिए इसे। और कुछ सेम तो मुझे नहीं दिख रहा है। अब मैं काउंट करूंगा इनके स्टीरियो आइसोमर्स। ये काम आसान है क्योंकि कोई सिमेट्री वेमेट्री का कोई एंगल नहीं दिख रहा है इसमें, आसान है। कायरल सेंटर काउंट कर लो बस। ये कायरल है, हाँ कायरल को मैं थोड़ा रेड से शो कर देता हूँ, अलग से दिखे आपको। ये कायरल है, हाँ। क्या ये कायरल है? हाँ बिल्कुल है। तो 4 बना दूं इसके? जी बिल्कुल। क्या ये कायरल है? हाँ ठीक है। तो और कोई कायरल है क्या? नहीं, तो 2 बना देते हैं। फिर यहाँ पर देखो आप, क्या ये कायरल है? बिल्कुल 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 कायरल है। एक ही कायरल दिख रहा है, क्या ये भी कायरल है? देखो रास्ते को देखो, ये रास्ता 2 कार्बन के बाद पाई, 2 कार्बन के बाद पाई, इधर तो अलग ही है, ये तो बिल्कुल अलग है। दोनों कायरल है, तो कितना? 4। यहाँ पर ये कायरल है, जी बिल्कुल ये कायरल है। और कुछ कायरल? इधर तो कोई चांस नहीं, इधर भी कोई चांस नहीं। बट अगर आप इसे देखें तो CH2Br और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, इधर एक हाइड्रोजन और ये, तो ये ज्योमेट्रिकल सेंटर भी हो गया है। तो ज्योमेट्रिकल सिस ट्रांस भी यहाँ पर पॉसिबल होगा। तो सिस ट्रांस विद RS ये भी 4 की पॉसिबिलिटी देगा। अगर आपको स्टीरियो और ढंग से समझना है, 3 वीडियोस मेरी यूट्यूब पर ही है, प्लेलिस्ट बहुत ही बेहतरीन 15 क्वेश्चंस कराए, वहां से वो भी कर सकते हो। याद आया अभी तो बता दिया। अब देखो बेटा, क्या ये कायरल है? बिल्कुल कायरल है सर। क्या ये कायरल है? बिल्कुल कायरल है। क्या ज्योमेट्रिकल की पॉसिबिलिटी है? क्या ज्योमेट्रिकल की पॉसिबिलिटी है? नहीं है, तो 4 हो गया। इधर आ जाओ, क्या ये कायरल है? बिल्कुल कायरल है। एनीथिंग एल्स? क्या ये कायरल है सर? बिल्कुल कायरल है। अरे बाप रे, कितने सारे बनते चले जा रहे हैं, ये भी 4 हो गया।
क्या ये कायरल है? फिर मैं फिर से एक बार चेक करूंगा यार, इतने सारे कायरल ही कायरल आ रहे हैं सर। ये कायरल है, बिल्कुल कायरल है। क्या ये कायरल है? बिल्कुल कायरल है। ये भी 4 हो गया। बाप रे, कितने हो गए? 4, 8, 12, 16, 20, 24 और 2, 26। So the correct answer for this giant question is 26। अच्छा था, मजा आया होगा। आई होप आपको मजा आया होगा इस सवाल में। ठीक है, और ले एक आध क्वेश्चन की रहने दें आज के लिए। चलो एक आध और लेते हैं। लेट्स टेक वन मोर, लेट्स टेक वन मोर। चलो ये करते हैं। आओ। सो आई गेस दिस इज द फिफ्थ क्वेश्चन फॉर टुडे। ये ऐसा, and you have chlorine with 500 degrees Celsius of heat, you are getting P, then you have HCl, then Q। हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आएगा इसमें भी। NaI एसीटोन। आप मैं जो क्वेश्चन लिख रहा हूँ बनाते जाओ फटाफट आंसर, ठीक है ना? आंसर फटाफट बनाते जाओ। और बिल्कुल बोल रहा हूँ मैं, नोट्स इसकी भी बना लो अलग से चाहे, ठीक है? ऑर्गेनिक क्वेश्चंस फाइनलाइज करके बिल्कुल अपन इसको रेगुलरली करने वाले मजे से। और मन करे तो दिल पे पत्थर रख के शेयर वेयर भी कर देना थोड़ा। करोगे नहीं तुम लोग, मैं जानता हूँ। सबको साला रैंक चाहिए अच्छा। दिस इज यू, यहाँ पर यू है, एंड देन O3 जिंक, ये V, देन H प्लस हीट, W रिएक्टिंग विथ CH3COCl का 2 इक्विवेलेंट लिया मैंने एनहाइड्रस AlCl3 के साथ। फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, एंड वी हैव X। So let us complete this reaction series and we have to identify X. Let's find out। चलो, तो अब यहाँ पर अगर हम देखें, सबसे पहले ये P वगैरह ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसी बना देता हूँ। 500 डिग्री पे हैलोजिनेशन हो रहा है, फ्री रेडिकल से ही होगा। पाई बॉन्ड मत तोड़ देना। अरे सर गर्म है, पाई बॉन्ड तोड़ दिया मैंने। अरे नहीं भाई, हाई टेम्परेचर्स पे क्लोरीन का बॉन्ड टूटता है, क्लोरीन का बॉन्ड टूट के रेडिकल वाइज टूटेगा, रेडिकल वाइज टूटेगा, फ्री रेडिकल बनेगा, हैलोजिनेशन होता है। पी जो बन रहा है वो आपको ऐसा मिलता है, दिस इज Cl। एलाइलिक पोजीशन पे ही कराओगे। HCl है, तो जी हाँ, HCl में थोड़ा सा मैं बीच का भी बताना चाहूँगा। यहाँ पे जब H प्लस आ रहा होगा ना, यहाँ पे जब आप ये क्लाउड H प्लस को दे रहे होगे, तो यहाँ जो प्लस आ रहा होगा ये तुरंत क्लोरोनियम बना रहा होगा, पता है ना? ये तुरंत क्लोरोनियम बना रहा होगा। और फिर क्लोराइड जो है, पहले बीच में क्लोरोनियम बना ऐसा, ये कुछ ऐसा क्लोरोनियम बना, और फिर जो क्लोराइड है वो ऊपर नीचे कहीं से भी अटैक करके एक रेसिमिक मिक्सचर सा बनाएगा Q को। तो Q मेरे हिसाब से कुछ ये होना चाहिए, दिस Cl एंड दिस डैश वाला Cl। रेसिमिक बनेगा बिकॉज दोनों तरफ से हो सकता है, रेसिमिक बनेगा, दैट यू शुड नो। देन NaI एसीटोन क्या करेगा? देखो ये मजेदार रिएक्शन है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अगले पेज में बताता हूँ। जब आपके पास Cl है तो वो तो SN2 के थ्रू I और I लग जाएगा। अब आप ये मत कंफ्यूज आना कि सर यहाँ पर वेज डैश था तो आपने यहाँ पर वेज डैश ही क्यों बनाया, SN2 में तो इन्वर्जन होता है। अरे इन्वर्जन ही हुआ है यार, आप मैंने बोला ना यार रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा आपको, रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। तो R कुछ हो ऐसा होगा और इसका मिरर इमेज होगा, क्या दिक्कत है? यहाँ पर अब कुछ ज्ञानी लोग ये बताते हैं कि I2 का वंडरवॉल रेडाई मैच कर जाता है और वो उड़ जाता है। जी हाँ ऐसा होता है, लेकिन वो विसिनल डाई आयोडाइड्स में होता है। ये कैसे मैच करेगा बताओ, आप खुद ही सोचो। ये तो ऐसा है, आगे पीछे कहाँ वंडरवॉल रेडाई मैच करेगा? एक्चुअली यहाँ पर एक्सेसिव I2 आपके पास अगर है, सॉरी एक्सेसिव आपके पास अगर I माइनस है, तो यहाँ पर वो I माइनस इस I को लेकर E2 एलिमिनेशन करता है। एंटी पेरिप्लेनर भी होने चाहिए, और ये है। तो आप ये ध्यान रखें, जब I माइनस एक्सेस आपके पास है तो ये कुछ इस तरह से E2 एलिमिनेशन होती है।
यस, तो दिस इज E2 एलिमिनेशन। आई होप आपने पढ़ा होगा इस रिएक्शन को। और E2 एलिमिनेशन के बाद व्हाट वी हैव इज दिस। सो दिस इज अवर R। MCBPA इपॉक्सिडेशन कराता है, मैकेनिज्म पढ़ लीजिएगा, काम का है, मैकेनिज्म देख लीजिएगा। दिस इज इपॉक्सिडेशन। एंड देन वी हैव PCl5। इपॉक्साइड्स का PCl5 मैकेनिज्म, PCl5 वाले बहुत जरूरी है। आप कीटोन्स के साथ देखें PCl5 का रिएक्शन, एपॉक्साइड्स के साथ देखें, अल्कोहल्स के साथ तो देखते ही हैं, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ देखते ही हैं, मैकेनिज्म के साथ देखें। तो जब आप इपॉक्साइड्स का PCl5 के साथ ट्रीटमेंट कराते हो तो आपको विसिनल डाइक्लोराइड मिलता है, ठीक है, विसिनल डाइक्लोराइड आपको मिलता है। मैकेनिज्म क्या है? अरे वही वाला मैकेनिज्म यार, PCl5 ये इधर अटैक, फिर Cl- निकल जाता है और Cl- अटैक करके यहाँ इसको ओपन करता है, एंड आफ्टर दैट O और P के बीच में बैक बॉन्डिंग होती है, तो फिर दूसरा Cl इधर से अटैक करके इसे तोड़ता है, तो आपके पास विसिनल डाइक्लोराइड फॉर्मेशन होती है, समथिंग लाइक दिस, something like this. This is Cl and this is, and then what we have is ozone, no, क्या था इसके बाद? इसके बाद था अल्कोहलिक KOH एक्सेस। एक्सेस में ले लिया है, अरे क्या बात है। अब देखो बेटा, एक्सेस में है, E2 एलिमिनेशन है, तो ये HCl तो निकालोगे नहीं, इतने गधे तो हो नहीं आप, है ना। तो क्या करोगे भाई, इधर से इधर से इधर से इधर से H, इधर से Cl, इधर से H, इधर से Cl, ये वेज वाले को, ये वेज वाला है, सॉरी, डैश वाले को एंटी पेरीप्लेनर, ये इधर से और इधर से, ये वेज वाले को एंटी पेरीप्लेनर, ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये कुछ मिला अपने पास। कहाँ तक पहुंचे हम पहुंचे अल्कोहलिक KOH U, तो हमारे पास U आ गया है और U कुछ यूं बना है हमारे पास। ओजोनोलिसिस कोई दिक्कत नहीं है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराए। ये ग्लाइऑक्सल का यूनिट मिला है, जी हाँ, ये आपको चोचो मिल गया एक ग्लाइऑक्सल, और इधर से देखो ये आपको कुछ ऐसा मिल रहा है, दिस विथ C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH। नाउ व्हाट वी हैव, H प्लस हीट। वाओ, ये बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है, H प्लस हीट। ग्लाइऑक्सल H प्लस हीट के साथ कुछ नहीं कर सकता, तो आपको मानना पड़ेगा कि ये V जो है वो ये है। सर ये क्या कर सकता है, बताओ क्या कर सकता है, सोचो पॉज करके, क्या कर सकता है? जी हाँ, बहुत ही सुंदर रिएक्शन, रेयर रिएक्शन, जिसका मैकेनिज्म बच्चे नहीं समझते हैं। आपने सुना है वो रिएक्शन, एसीटोन का कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन क्या होता है? जी हाँ, मिसिटिलीन बनता है, मिसिटिलीन बनता है, बट उसका मैकेनिज्म क्या है? 3 मॉलिक्यूल्स जोड़ के घेरा लगा के पानी निकाल देना उसका मैकेनिज्म है? नहीं, क्या है? जी हाँ, अगर किसी को पता है तो वो है एल्डोल कंडेंसेशन, दैट इज एसिड कैटेलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन। यहाँ पर भी वही होता है, तो हमें यहाँ पर एसिड कैटेलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन मिलता है। कुछ बता देता हूँ मैं, थोड़ा वीडियो मैंने सोचा था आधे घंटे का बनाऊंगा, बट थोड़ा बड़ा बन गया है, चलिए आपके लिए तो अच्छा ही है। तो यहाँ पर मेरे पास एक इनॉलिक फॉर्म मेरे को बनाना होगा, ठीक है, यहाँ मैं बनाऊंगा इसका एक इनॉलिक फॉर्म, और जो इनॉलिक फॉर्म है OH। अब ये इनॉलिक फॉर्म इस प्रोटोनेटेड कार्बोनिल के इलेक्ट्रोफाइल कार्बन या इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे मस्त अटैक करता है इसका ऑक्सीजन, ये ऐसा और ये ओपन। तो जब ये ऐसे होगा तो क्या बन रहा है, देखो दिस, और यहाँ OH, और ये कुछ ऐसा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर आपके पास आया हुआ है, समथिंग लाइक दिस, और ये ऑक्सीजन है, एंड इस ऑक्सीजन ने यहाँ अटैक किया है। अब हीट कर रहे हो, ये बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है, एरोमेटिक चीज़ बनती हुई दिख रही है, पानी निकाल दो घेरा लगा के, तो ये लोन पेयर के साथ ये एरोमेटिक है, क्या बन गया? जी हाँ, ये बन गया है फ्यूरान। वाओ, यस, ये बन गया है फ्यूरान। सोचा था आपने? ठीक है, अच्छा सोचा था तो बढ़िया है, नहीं सोचा था तो सीख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज फ्यूरान, एंड फ्यूरान का फिर फ्रिडल क्राफ्ट कराया गया शायद। तो फ्रिडल क्राफ्ट जो पाइरोल है, फ्यूरान है, ये सब आपको अच्छे से मैंने
पढ़ाया है जीओसी में ही कि इसका जो ये वाला साइट होता है ये इलेक्ट्रोफिलिक होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अच्छे से होती है। फैक्ट नहीं है लॉजिक भी है इसके पीछे। अभी एक एक चीज का वैसे छोटे छोटे लॉजिक बताएंगे तो वो काम नहीं मजा आएगा, ठीक है, क्योंकि अभी हम 23 वालों के लिए ये वीडियोस बना रहे हैं या उन बच्चों के लिए बना रहे हैं जिनका एग्जाम 2 महीने बाद है, अगले साल भी काम आएगा, है ना। जैसे हमारी रियल एडवांस सीरीज सदाबहार है भाई, वो अगले 5 साल 6 साल तक, जब तक जेई है तब तक वो काम आएगी बच्चों को। तो ये दोनों पोजीशन में क्या बनाओगे बेटा, COCH3 and this COCH3. So this is the final product that we have. चलो शेयर तो नहीं करते हो आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताओ कैसा लगा, मज़ा आया कि नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आते हैं तो मुझे भी और मज़ा आता है, मन करता है कि अगली वीडियो में तुरंत बनाऊं। तो अगर आप चाहते हो कि रेगुलरली मैं वीडियोस बनाऊं, एक तो शेयर करो, तो हमारे सब्सक्राइबर्स के जो काउंट हैं वो बढ़ेंगे, तो बहुत आनंद आएगा मुझे। साथ ही साथ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा वीडियो, और अगर कहीं छोटी मोटी मिस्टेक हुई हो तो वो भी आप बता देना, फिर मैं वो देख के पिन कर दूंगा कमेंट, ठीक है। क्योंकि क्या काउंटिंग वाउंटिंग और इधर उधर हो सकता है गलती हो जाए, क्योंकि वीडियो में फिर पूरा देख के एडिट करके वैसा करके नहीं डलवाता हूँ, तो आप देख लीजिएगा। ऑल दो कॉन्सेप्ट्स तो पूरे ही दिए गए हैं आपको। चलो बेटा, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।